So this is again trigonometry and 2015 question 20 4024 पेपर 1 मई जून 2015। बेरिंग्स है ना, सबको थोड़ा सा डर लगता है तो बेरिंग ही हम करने के लिए जा रहे हैं। सो राइट नाउ ये आपको गिवन है एक रेक्टेंगल ABCD, और रेक्टेंगल के अंदर आपके पास ये सबसे पहली चीज़ ये बोली गई है, एंगल भी आपको एक गिवन है यहाँ पे। द बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज ऑलरेडी गिवन टू यू। सो A फ्रॉम B निकालना है। अब A फ्रॉम B निकालने के लिए सिंपल सी एक अप्रोच होती है कि बिकॉज आई नो द बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A विच इज 0 4 0, तो अगर मुझे A फ्रॉम B निकालना है, रिवर्स हो रही हैं चीज़ें, तो रिवर्स होने के लिए हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते थे कि वेदर आपके पास जो पहली वाली वैल्यू है 180 से छोटी, अगर वो 180 से छोटी है तो आपको 180 वहाँ पे ऐड कराना पड़ेगा। सो आई सिंपली ऐड 40 प्लस 180 इन दैट वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी 220। ये आपके पास सिंपल से इसका आंसर निकल आएगा। अब हमें आंसर करना है C फ्रॉम B। अब बिफोर स्टार्टिंग C फ्रॉम B आपको एक बात ये रियलाइज होनी चाहिए कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे आई कैन इजीली मेक एन ऑल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपके पास हो जाएगा 40। नाउ दिस इज 40, द टोटल एंगल इज 90, तो ये वाला एंगल आपके पास हो गया 50। आपको बेरिंग चाहिए C फ्रॉम B, तो B से लेकर ऑल द वे यू आर मूविंग टिल C। तो आप एक काम करो कि आप ऑल द वे यहाँ तक मूव करते हो तो यू विल गेटिंग 180, और 180 में से आपने 50 को माइनस कराना है। सो 180 माइनस 50 यू विल गेट दिस एंगल विच इज गोइंग टू बी 130। तो 130 डिग्री इसका आंसर आ गया। नाउ यू नीड टू टेल C फ्रॉम D जो आपके पास आ रहा है। अब C फ्रॉम D के लिए ना आपने ये ऑब्जर्व करना है कि ये वाला जो लाइन है, AB वाली जो लाइन है और CD वाली जो लाइन है, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अगर ये एंगल 40 बना रहा है तो यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्थ बनाऊं तो ये वाला एंगल भी आपके पास क्या होगा, 40 ही होगा, राइट। आपको बेरिंग चाहिए C फ्रॉम D से लेकर ऑल द वे आपको यहाँ तक जाना है। सो आप यहाँ पे हो D के ऊपर C तक जाना है, तो यू आर कवरिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इसकी बेरिंग होगी 0 4 0 इन 3 फिगर्स। तो आपने यहाँ पे 3 फिगर्स के अंदर बेरिंग लिखनी है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था, आपने आराम से कर दिया। नाउ वी आर डूइंग टुवर्ड्स द बी, मूविंग टुवर्ड्स द बी पार्ट। अ सप्लाई हेलीकॉप्टर इज ड्यू टू अराइव at 8:15, so this is basically your arrival time जो आपको given है। It leaves it base as 7:33 and takes 49 minutes to fly D. How many minutes late does it arrive at D? सही है, 8:15 पे वो आना चाहिए था, बट वो कितने बजे आए ये हमें निकालना है। ये अराइवल टाइम नहीं था पहले वाला। दिस इज योर डिपार्चर टाइम, और आपको यहाँ पे जर्नी टाइम आपका गिवन है। सो द फॉर्मूला फॉर अराइवल टाइम वाज गोइंग टू बी डिपार्चर टाइम प्लस इसके अंदर जर्नी टाइम को आप ऐड करा दो। तो डिपार्चर टाइम हमें गिवन है 7:33, और इसके अंदर आपने 49 मिनट्स को ऐड अप कराने हैं। सो 49 मिनट्स को ऐड अप कराने का तरीका ये होगा कि आपने सिंपली इन दोनों चीज़ों को ऐड करवाना है। तो हम जरा इनको ऐड करा देते हैं कि आपके पास क्या होगा। सो 9 + 3 इज बेसिकली गोइंग टू बी 12। ये हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, और ये 1 यहाँ पे आ गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी 8। और सही है। तो आपको एक और बात पता है कि यार 82 ना ये हो नहीं सकता, बिकॉज वेन एवर इट कम्स टू मोर देन 60 तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक R हो गया है। तो हमने जब एडिशन करा तो हमें पता चला कि यार दिस इज बेसिकली 1 hour एंड दिस इज बेसिकली 22 मिनट्स। तो कलेक्टिवली जो यहाँ पे आपके पास 7 की वैल्यू आ रही है उसके अंदर हमने ये 1 ऐड किया, तो आपके पास ये बन गया 8:22 AM के ऊपर आपका वो हेलीकॉप्टर अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा। 8:15 पे पहुंचना चाहिए था। तो आप देख रहे हो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम ऑफ 7 मिनट्स। तो आप कहोगे यार वो 7 मिनट्स यहाँ पे लेट था, दैट्स इट। ये आपको 1 मार्क मिल गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 5 4024 पेपर 21 मई जून 2015। सबसे पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बट इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट। सबसे पहले आपको बोला गया है कि FDE की जो वैल्यू है दैट इज x, और आप ये शो करें कि x इज इक्वल्स टू 20 आ रहा है। सो आई विल बी यूजिंग द ट्राइंगल FDE वाला जो ट्राइंगल है वही ट्राइंगल हमें यूज करना है। ऑपोजिट हमें गिवन है, हमें एडजेसेंट गिवन है। सो आई विल यूज द रेशियो ऑफ 10 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमने यूज किया। ऑपोजिट की जगह के ऊपर आई विल बी राइटिंग द वैल्यू ऑफ 4, एडजेसेंट की जगह पे 11 लिखा, 10 थीटा लिखा, और थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4/11, एंड थीटा की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी दैट वैल्यू इज कमिंग 10 इनवर्स, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 4/11, एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 19.983, एंड फाइनली आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ ये आपके पास हो जाएगा 20.0। तो ये आपने यहाँ पे शो कर दिया कि ये आंसर आपके पास आ रहा है 20.0।
Okay, now we are moving towards B part. Now B part, they are asking for BAC is equals to Y. Stating your reasons, explain why Y is equals to X. So if you look at this triangle, तो आपने अगर यहाँ पे ट्राइंगल को देखो तो आपने ये वाला एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास जो है दिस अ स्ट्रेट लाइन. तो ये आप कह सकते हो कि दीज टू एंगल्स आर बेसिकली इक्वल एंगल्स एंड वाई देयर इक्वल एंगल्स बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BCA इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल्स टू FDC के बिल्कुल इक्वल है. एंड वाई दे आर इक्वल बिकॉज ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सही है, पहली तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ गई. अब दोनों चीजें अगर इक्वल है तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ y प्लस BCA को अगर हम यहाँ पे टोटल करें तो आप देख रहे हो कि y प्लस BCA इज गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये भी आपके पास एंगल 90 डिग्री है. और दूसरी तरफ अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूं x को और इस वाले एंगल को तो वो भी आपके पास सम होकर क्या हो रहा है, 90 डिग्री के ही एंगल के इक्वल हो रहे हैं. सो आई कैन इजीली राइट के यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रहा है, x प्लस FDC, राइट. ये भी आपके पास क्या है, 90. दैट्स वाई बोथ ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी इक्वल. अब देखो ये दोनों चीजें तो एग्जैक्टली सेम है तो आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो. तो यहाँ से अगर आपके पास ये रिड्यूस हो रहा है कि y आपके पास क्या है, x के बराबर है. सो दिस इज द होल explanation for this part. Okay, now coming towards the C part. Now what is happening for the C part is C part में आपसे बोला गया AC की वैल्यू आप निकाल के दिखाओ. So where is AC? AC is this value. ये वाली आपको वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है. So now you have already calculated the value of X which is going to be 20 और आपको सिंपल से यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालनी है. तो आपने यहाँ पे प्रूफ तो कर दिया है ना कि आपके पास जो X वाला एंगल है वो आपके पास ये इक्वल है. So X is equals to Y. सो आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू भी यू कैन इवन राइट कि y की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे 20.0 है y की वैल्यू. एंड इस तरह से अगर इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC तो हमें एडजस्टेंट की वैल्यू गिवन है. सो आई यूज द रेशियो ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे आई राइट 20 और एडजस्टेंट की जगह के ऊपर वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ 4 और हाइपोटेन्यूज की जगह के ऊपर हम AC लिखेंगे. एंड द वैल्यू ऑफ AC इज गोइंग टू बी 4 अपॉन cos 20. सो इस तरह से अगर AC की वैल्यू निकल आएगी 4 अपॉन cos 20 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 4.2567 एंड फाइनली दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 4.26. ओके, सो नाउ वी आर सॉल्विंग द D पार्ट. अब D पार्ट में आपके पास ये बोला गया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन CA एंड DF इज 7 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ACDF. ACDF का आपको पूरा एरिया कैलकुलेट करना है. दिस वन इज ACDF. ये आपको पूरा एरिया कैलकुलेट करना है. नाउ इफ यू लुकिंग एट दिस शेप तो आपके पास एक चीज आपको रियलाइज यहाँ पे ये होनी चाहिए कि ये आपके पास ट्रेपेजियम की शेप है, राइट. ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. और यहाँ पे जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ रहा है आपके पास दो पैरेलल साइड्स हैं. एक आपके पास पैरेलल साइड है CA वाली और एक आपके पास पैरेलल साइड है जो है DF की. अगर आपको इस पूरे का एरिया चाहिए तो अब सबसे पहले जो वी विल डू द वर्किंग फॉर कि आपको DF की वैल्यू निकल आए ना, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहली चीज ये है CA प्लस DF और परपेंडिकुलर हाइट इज ऑलरेडी गिवन टू अस विच इज 7. तो राइट नाउ ये चीजें जो है ये तो हमें पता है. तो वी विल डू द वर्किंग फॉर DF. अब DF की वर्किंग के लिए हमने सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को जब कंसिडर किया तो ऑब्वियसली दिस इज हाइपोटेन्यूज और ये वाली चीज आपको परपेंडिकुलर गिवन है यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड ये वैल्यू आपके पास DF की इस तरह से अगर आपके पास निकल आएगी एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज कमिंग स्क्वायर रूट 137 की ये वैल्यू आपके पास निकल आई. अब जब ये वैल्यू आपके पास निकल आई सो वी कैन इजीली कैलकुलेट. आई विल राइट 1/2 मल्टीप्लाई बाय A की जगह के ऊपर आई विल राइट द वैल्यू ऑफ AC एंड दैट वैल्यू इज बेसिकली कमिंग 4.2567 plus square root 137 और multiply by the height which is 7. 0.5 multiply by 4.2567 ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है प्लस स्क्वायर रूट 137 देन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 7 एंड दैट कंप्लीट आंसर इज गोइंग टू बी एरिया की वैल्यू आपके पास आ रही है 55.865 एंड दैट इज गोइंग टू बी 55.9. तो ये आपके पास एरिया की वैल्यू आ गई 55.9. Okay, now moving towards the next question and this is basically question 7 and this is 4024 paper 21.
मई जून 2015। सबसे पहले एवेल्युएट करना है, यू नीड टू जस्ट टेक आउट द वैल्यू। तो आपने लिखा 8 साइन 54 एंड साइन 18 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट वैल्यू इज 20.944, सो आई राइट 20.9, ये वैल्यू आपने निकाल ली। फिर अगेन एक और चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए बोला, 4.73 का स्क्वायर माइनस 1.65 साइन 43, और ये भी आपने निकाल लिया विच इज़ 4.61, ये भी आपने वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है, तो ये आपको कितने मार्क्स मिल गए? या आई गेस आपको 2 मार्क्स इस बात पे मिले, एक मार्क का ये सवाल होगा, तो आपने इजीली 2 मार्क्स पे गेन कर दिया। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग कि आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये वाली जो कंप्लीट इक्वेशन फॉर्म हुई हुई है, और एक इक्वेशन आपको पूरी फॉर्म करनी है। सो एज यू लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ऑब्वियसली 3 ऑफ द साइड्स आर ऑलरेडी गिवन है, एक एंगल आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करें ताकि ये इक्वेशन आप यहाँ पे फॉर्म कर सको। तो आई विल यूज कोसाइन रूल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, और ए की जगह के ऊपर वील राइट 16 का स्क्वायर, बी की जगह के ऊपर वील राइट एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 3 एंड देन आई राइट कॉस 30, ये आपने लिख दिया। सो 16 के स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो द स्क्वायर ऑफ 16 इज बेसिकली इक्वल्स टू 256, ये वैल्यू आ गई। एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर हो गया, ये पूरा ब्रैकेट एक्सपेंड हुआ, 4x स्क्वायर आ गया, और ये हो गया आपके पास 12x प्लस 9, एंड ये आपके पास cos 30 की जो वैल्यू थी एंड दैट वैल्यू वाज कमिंग, जो cos 30 की आपके पास, सॉरी दिस वाज नॉट cos 30, दिस वाज cos 60, गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज cos 60। अब cos 60 की जो वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे दैट वैल्यू इज कमिंग 1/2। सो फर्स्ट आई राइट 2x, यहाँ पे 2x प्लस 3। अभी मैं ज़रा इसको भी सॉर्ट करता हूँ ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये आसानी से ये पूरा के पूरा सॉर्ट हो जाएगा। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपस में ऐड होने के बाद ना दिस विल बिकम 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, और ये माइनस के साइन से जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, ये आपके पास फाइनली ये चीज़ें आ गई हैं अभी तक। तो अब हम देखें इसे पूरे सिंप्लीफाई करें तो 5x स्क्वायर, देखो जो चीज़ें जिसके साथ है ना उसे पहले सिंप्लीफाई करा दो। तो 5x स्क्वायर में से ये 2x स्क्वायर को आपने माइनस किया, यू विल गेट 3x स्क्वायर। इसी तरह से 12x माइनस 3x, ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव 9x हो गया। देन यू हैव प्लस 9 माइनस 256 एंड यहाँ पे 0, सो 3x स्क्वायर प्लस 9x, एंड ये 256 में से मतलब ये आपने माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 247। सो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली इक्वेशन आपके पास निकल आई। अब ये प्रूव करने के बाद ना आपको यहाँ पे सॉल्व करना था, तो दिस इज नाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आए और 2 डेसिमल प्लेसेस के वर्डिंग आए, सो इट शोज द हिंट कि यू हैव टू यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो राइट नाउ द वैल्यू ऑफ a is 3, द वैल्यू ऑफ b is 9, द वैल्यू ऑफ c is minus 247। अगेन आई विल बी यूजिंग दैट फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने b की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, b की जगह पे आपने 9 लिखा, प्लस माइनस लिखा, 9 स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 247, और आपने डिवाइड करा दिया इसे 2a, और ये 2 और 3 के साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा था कि यार स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी पहले आप उसे निकाल लो, तो हम जरा वो वर्किंग कर लेते हैं। सो आई राइट 9 स्क्वायर माइनस 4 multiply by 3 multiply by minus 247 and the value which is inside this square root ये आपके पास आ जाएगी। तो -9 प्लस माइनस ये वैल्यू आपके पास आ रही है 3045 एंड डिवाइड करा दिया आपने 6 के साथ, तो -9 प्लस 3045 डिवाइड बाय 6, एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी -9 माइनस 3045, दूसरी वैल्यू आपके पास डिवाइड बाय 6 कराने के बाद। तो ये दोनों वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, -9 प्लस स्क्वायर रूट 3045 डिवाइड बाय 6। फिर द फर्स्ट वैल्यू इज कमिंग 7, 2 डेसिमल प्लेस लिखना है तो आई विल बी राइटिंग 7.69 गिवन है ये, तो 7.70 मैं ऐसे लिखूंगा। और द सेकेंड वैल्यू इज कमिंग -10 तो ये भी 696 से आ रहा है यहाँ पे, तो -10 अगेन आई राइट 10.70, ये से मैं ये लिख दूंगा। सो द फर्स्ट वैल्यू 10.70 आ गई, फिर आपके पास 7.70 आ गई। सो दीज आर द 2 वैल्यूज जो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं।
अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके पास क्या हो रहा है कि हेंस राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, सो यू हैव टू वैल्यूज, एक पॉजिटिव में आई एक नेगेटिव में आई। तो ऑब्वियसली इफ यू लुक एट दिस फिगर, तो आपके पास ना एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाली तो आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू यूज करनी है। आपको उन्होंने बोला है कि ए बी और ए सी की वैल्यू लिखो। सो फॉर ए बी आपके पास इक्वल है एक्स के, और यहाँ पे जो आपको बोला गया है ए सी इज इक्वल्स टू 2x+3। सो ए बी की वैल्यू आपने पास सिंपल सी जो यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 7.70, सो आई राइट 7.70, और यहाँ पे आपने लिखा 7.70+3, तो ए सी की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे निकल आएगी 2 × 7.7+3 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 18.4। ये आपके पास दो वैल्यूज निकल आई, 1 मार्क आपको मिल गया। अब बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, वही आपने फॉर्मूला यूज करवाना है। सो यू हैव ए बी एंड यू हैव ए सी, यू हैव टू यूज बोथ ऑफ द वैल्यूज। तो आपने यहाँ पे वही काम किया कि ए की जगह पे यू विल बी राइटिंग 7.7 मल्टीप्लाई बाय 18.4 इंटू साइन, जो एंगल आपको गिवन है वो 60 है। तो इस तरह से अगर आपके पास यहाँ पे एरिया निकल आएगा to 7.7 into 18.4 multiplied by sin 60 and that value is coming 61.349. So finally I can write 61.3 इसका एरिया निकल आया। So ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। Now the next one is question 5 4024 paper 22 May June 2015. Again this is a very easy part, ये वाला भी आपसे आराम से हो जाएगा। दिस वन इज कि आपको सबसे पहले यहाँ पे BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज BC, यहाँ पे C आ रहा है आपके पास, और 11 आपको गिवन है, ये 8 आपको गिवन है। दिस होल एंगल यू गाइज नो। सो आपको BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन कोसाइन रूल यूज करूंगा, a² = b² + c² -2bc cos, आपने लिखा और cos a आ जाएगा यहाँ पे। सो हमारे सामने आ रहा है BC, जो राइट BC², b की जगह पे राइट 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये माइनस हो गया, और 8 × 11, और देन आई राइट cos, दोनों को हम ऐड करेंगे 30 और 26 को, आई गेट 56। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया 8² + 11² -2 मल्टीप्लाई बाय 8 11 × cos 56 BC आपके पास आंसर आ जाएगा। And that value is coming 9.3049. So finally I can write 9.30। तो ये 9.30 आपके पास वैल्यू आ जाएगी BC की, ये वैल्यू भी आपने निकाल ली। Now we are solving the B part. Now in the B part they are saying calculate the obtuse angle ADC. Now for angle ADC I'll use the ratio of, मतलब साइन रूल वाला मैं रेशो नहीं बल्कि साइन रूल मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आपके पास यहाँ पे पेयर फॉर्म हो रहे हैं एंगल और इसके ऑपोजिट वाली साइड। तो आई यूज साइन, आपने यहाँ पे यूज़ करना है साइन D अपॉन स्मॉल d साइन A अपॉन स्मॉल a, साइन D दिस एंगल दिस वन, और इसके सामने वाली साइड 11 आ रही है, साइन A 30, और 30 के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड यू हैव 6.5। ये आपने इस तरह से यूज़ करना है। देन 11 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 30 6.5, और देन साइन इनवर्स, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू। साइन इनवर्स 11 साइन 30 डिवाइड बाय 6.5 एंड साइन इनवर्स ये आपके पास आएगा 11 साइन 30 एंड दैट इज 6.5 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग, ये आपके पास डी वाली वैल्यू आ रही है 57.795, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज अक्यूट, ये वाली वैल्यू आपके पास एक अक्यूट की वैल्यू आ रही है। मुझे तो ऑब्ट्यूज चाहिए एंगल ADC की वैल्यू, तो ADC की वैल्यू अक्यूट चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से 57.796, 180 माइनस 57.796 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग, ADC is equals to 122.204 एंड दैट इज 122.2। तो आपके पास ADC का एंगल आ गया 120.2, ये आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए। अब आपको बोला गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ ट्राइंगल ABC दैट हैज बीन शेडेड। परसेंटेज ऑफ ट्राइंगल के लिए सबसे पहले ना हमें ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया निकालूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह पे आई एम गोइंग टू टेक 8 एंड 11, सो आई विल राइट 8 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू साइन 56, ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, एंड 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 11 इंटू साइन 56 एंड दैट एरिया इज कमिंग 36.5
477, मैं ज़रूर ज़्यादा लिख रहा हूँ ताकि ये आपके पास आ जाए 7, ये आपके पास आ गया। एंड सेकेंडली दूसरे वाले के लिए हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो ये वाली साइड मुझे 11 पता है, ये मुझे पता है, आई नो दिस एंगल 30, ये वाला ऑब्ट्यूज भी मुझे पता है, सो आई विल ट्राई टू फिगर आउट दिस एंगल सी। तो सबसे पहले हम एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं। एंगल सी की वैल्यू इस तरह से आएगी कि 180 में से -30, और ये डी वाला एंगल भी माइनस कराना पड़ेगा 122.2, तो 180 -30 -122.2, तो आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी एंड दैट वैल्यू इज 27.8। सही है। अब ये वैल्यू अगर आपके पास 27.8 आ गई ना, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया, बिकॉज ये वाली साइड भी आपको पता है, ये वाली साइड भी आपको पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। सो आई कैलकुलेट 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया, दिस वन इज 6.5 into 11, 6.5 into 11 into sin 27.8, I'll get the smaller one, ये आपके पास शेडेड वाला आ जाएगा। तो ये एरिया आपके पास आ रहा है into 6.5 into 11 multiply by sin 27.8, ये आपके पास वैल्यू निकल आई एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 16.6733। सही है। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है इस वाले शेडेड की, तो परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होगा कि आपने स्मॉलर वाले को, ये शेडेड वाले को आपने ऊपर लिखा और डिवाइड करा दिया टोटल एरिया के साथ, विच वॉज 36.477, इससे आपने डिवाइड कराया एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100, 16.6733, 36.477 और मल्टीप्लाई करा दिया इसे 100 के साथ। सो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू, और ये वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 45.71% एंड आप इसे लिखोगे 45.7। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली क्वेश्चन 8, 4024 पेपर 22 मई जून 2015। सबसे पहले आपको बोला गया फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम द बोर्ड ए से कर, लेकिन आपको यहाँ पे ना उल्टी चीज दी हुई है आपको, अब बोर्ड सेल्स फ्रॉम ए ऑन अ बेयरिंग ऑफ, आपको यहाँ पे रिवर्स कंडीशन दी हुई है। तो जब भी आपको रिवर्स कंडीशन दी गई हो और आपको यहाँ पे बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम द बोर्ड निकालनी है, तो आप इसके लिए एक काम ये करते हो, सबसे पहला काम ये करते हो कि अगर ये वाली वैल्यू, बिकॉज मुझे रिवर्स करना है ना, बोर्ड यहाँ पे कहीं है, सही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोर्ड यहाँ पे है, तो मुझे ऑल द वे यहाँ तक की बेयरिंग चाहिए। तो कभी भी एक काम ये क्या करो कि आपको ऑल द वे यहाँ से लेकर यहाँ तक की बेयरिंग ऑलरेडी गिवन है, एंड इफ दिस वैल्यू इज लेसर देन 180, तो 180 के अंदर आप क्या करोगे, मतलब 141 प्लस 180 आप कर दोगे अगर ये वाली बेयरिंग आपके पास दी हुई होगी। ये रिवर्स की केसेस के अंदर होता है, अगर यही वैल्यू 180 से ज़्यादा होती तो आप 180 को माइनस कराते। ये थोड़ी सी सिंपल सी अप्रोच है जो आपको यहाँ पे टाइम सेव कर देगी। अब कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड बी। अब आई डोंट नो वेयर इज द बोर्ड, राइट, बोर्ड इस वाली लाइन पे कहीं भी हो सकती है, डॉटेड लाइन इस पे कहीं भी हो सकती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी फ्रॉम दिस लाइन, तो ये हमने यहाँ पे एक वो बना लिया और यहाँ पे हम हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आया एंड दिस इज 141, 180 में से हमने 141 माइनस कराया, सो वी विल गेट दिस एंगल विच इज 39। ये वाला एंगल आपको पता चल गया। आपको वैल्यू क्या चाहिए, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड बी। आपको इस वाले पार्ट में इसकी वैल्यू चाहिए। सो दिस इज एन ऑपोजिट, आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है, राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 39 लिखा, ऑपोजिट की जगह पे राइट एक्स, यहाँ पे आपने 15 लिखा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 साइन 39 और ये वैल्यू आपने निकालाई और ये 15 साइन 39, दैट वैल्यू इज कमिंग 9.4398। फाइनली इट इज गोइंग टू बी 9.44। तो ये 9.44 आपके पास ये वैल्यू भी निकल आई। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। कह रहे हैं व्हेन द बोर्ड इज ड्यू ईस्ट ऑफ बी कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। बोर्ड ना ईस्ट की पोजीशन के ऊपर है। ईस्ट का मतलब है कि यार बोर्ड इज लाइंग समवेयर राइट ओवर है, यहाँ पे बन रही है, तो 90 डिग्री का एंगल अब यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ना आपके पास कहीं बोर्ड है, हमें नहीं पता, यहाँ पे इस वाली इसका डिस्टेंस हमें नहीं पता। सो दिस इज द ट्राइंगल विच यू हैव टू यूज राइट नाउ। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, इस वाले पार्ट में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एडजस्टेंट दिया हुआ है। सो आई यूज द रेशियो, आपने यहाँ पे यूज किया cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह पे 39 लिखा, एडजस्टेंट की जगह पे 15 लिखा, यहाँ पे आपने y लिख दिया। ये हो गया y इज इक्वल्स टू 15 cos 39 एंड द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी, ये हो गया 15 अपॉन cos 39 एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 19.3। तो फाइनली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 19.30 आता, तो दिस गोइंग टू बी 19.3।
यहाँ आपने सिंपल से इसका आंसर भी निकाल लिया। Okay, so the next question is basically this is 54024 paper 11 October November 2015. इसके अंदर आपको सबसे पहले ये बोल रहा है कि यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीडी, बट यहाँ पे आपके पास ये है कि आपको स्क्वायर का ये गिवन है, स्क्वायर का आपको पूरा एरिया गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीएस की वैल्यू निकालूंगा। आई नो कि यार स्क्वायर के अंदर एरिया का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर एंड दिस इज बेसिकली एरिया विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो अगर आपने एक साइड कोई भी ले लो, आप पीएस को ले लो, तो पीएस का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो पीएस की वैल्यू हमारे पास निकल आई स्क्वायर रूट 50। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे इजीली निकल आई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीडी। सो दिस वैल्यू इज बेसिकली स्क्वायर रूट 50। इसी तरह हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आई विल बी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम व्हिच इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह के ऊपर राइट स्क्वायर रूट 50 इसका स्क्वायर हो गया, पी की जगह के ऊपर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं स्क्वायर रूट 34 और अगेन इसका स्क्वायर हो गया, और बी की जगह पे आई राइट पी टी का स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर रूट, ही कैंसिल हो गया, सही है। ये हो गया 50, ये हो गया 34 इज इक्वल, ये प्लस पी टी स्क्वायर एंड 50 माइनस 34 पी टी स्क्वायर एंड दैट इज गोइंग टू बी 16 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो पी डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। ये आपने 4 यहाँ पे निकाली, 2 मार्क्स आपको इस बात पे मिल गए। इट्स अ वेरी इजी पार्ट। अब जरा हम 71 पे आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि आपको ये बोला गया है कि cos y इज इक्वल टू 0.54, ये आपके पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सही है। वन सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 0.54 और आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि इस x की वैल्यू है 57 डिग्री, करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। कह रहा है y की वैल्यू निकाल के देखो। ऑब्वियसली नेगेटिव का साइन जब भी आता है ना, तो हमें एक बात पता है कि cos के अंदर जब भी रेशियो के अंदर नेगेटिव साइन हो, दैट मीन्स कि वो ऑब्ट्यूज की बात कर रहा हो, अक्यूट की बात नहीं कर रहा होगा। तो हम सिंपल सा एक काम ही करेंगे, 180 में से हम 57 को माइनस करा देंगे, दैट्स इट, दैट विल गिव यू अ सिंपल आंसर। और इस वाले केस के अंदर जो आपके पास आंसर होगा, दैट आंसर इज कमिंग 123। ये आपके पास सिंपल सा आंसर हो जाएगा। Okay, now the next question is basically this one is 24024 paper 21 October November 2015। सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि ये जो है आपके पास पेंटागन है, सिमेट्रिकल फिगर है विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑब्वियसली यू आर लुकिंग एट दिस इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको बोला गया ए बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करके दिखाओ। फॉर द वैल्यू ऑफ ए बी व्हाट वी विल ट्राई टू डू, क्योंकि बिकॉज दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस शेप इनटू हाफ। तब इस शेप को हाफ में हमने डिवाइड किया तो एक चीज की बहुत आसानी हो जाएगी आपके पास, कि आपको पता है कि यार ये वाली साइड आपके पास क्या है, 15 हो जाएगी, ठीक है, ये आपको पता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपसे उन्होंने ये करी है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी सी, ये आपके पास है 22, ए एंड डी सी के दरमियान। सो दैट वैल्यू इज बेसिकली, जो पिंक वाली लाइन मैंने बनाई है, ये वाली जो लेंथ है पूरी की पूरी, ये 22 है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए एक ट्राइंगल वो बनाया, यहाँ से अगर बी से अगर हमने एक लाइन ड्रॉप कराई, बिकॉज ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री थी, तो ये 30 की पूरी लेंथ थी, तो इसके हाफ को स्प्लिट किया, ये कितनी हो गई, 15 हो गई। एंड दिस टोटल लेंथ वाज ऑफ 22 में से मैंने 10 माइनस कराया, तो ये लेंथ आपके पास निकल आई 12, सही है। जब आपको 12 पता है, 15 पता है, ए बी की वैल्यू कैन इजीली कैलकुलेटेड, पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज किया, 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, सही है। तो ए बी की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल आई 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज कमिंग ए बी इज इक्वल्स टू 19.2093 एंड फाइनली ए बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 19.2 आ रही है, दैट इज द फाइनल आंसर, सही है। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे पूछा गया कैलकुलेट द एंगल ऑफ एबीसी। एबीसी का एंगल कैलकुलेट करना है। यू आर लुकिंग एट द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन को आप देखते हो, तो यू विल गेस के यार ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो हमें सिंपल से इस वाले एंगल के लिए वर्किंग करनी है। सो आई विल ड्रॉ द स्मॉलर वाला ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे बनाया, ये वाला ट्राइंगल हमने अपनी आसानी के लिए बनाया, और इस ट्राइंगल के अंदर हमने ये काम किया कि दिस वैल्यू वॉज, ये वाली वैल्यू, आई एम ड्रॉइंग दिस ट्राइंगल वन मोर टाइम। ये आपके पास है 12, ये आपके पास है 15, दिस वन इज थीटा। ये वैल्यू आपको ये वाला एंगल निकालना है, यू नो कि आपको कौन सा रेशियो यूज करना है, 10 थीटा, और आपने 12 अपॉन ऑपोजिट अपॉन ये एडजेसेंट की वैल्यू 15 हो गई। तो इस तरह से अगर आपके पास थीटा की वैल्यू निकल आई 10 इनवर्स 12 अपॉन 15 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 38.6598। और अगर मुझे एबीसी चाहिए तो एबीसी के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड 90 इन इट, तो 38.65
98 के अंदर मैं अगर 38.6598 के अंदर अगर मैं 90 भी ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 128.6598 एंड फाइनली जो आपके पास ABC की वैल्यू आप लिखोगे दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 128.7. तो 128.7 डिग्री दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. अब नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए आपको ये बोला गया कि इन ट्राइंगल PQR, PQ की वैल्यू गिवन है, PR की वैल्यू गिवन है, आपको बोला गया है कि आप PRQ ये वाले एंगल की वैल्यू निकाल के दिखाओ. सो बिकॉज द वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो आपने यहाँ पे पेयर ड्रॉ करने हैं. सो आई यूज साइन R अपॉन स्मॉल r, साइन Q अपॉन स्मॉल q. यहाँ पे आपने लिखा साइन R और इसके सामने वाली वैल्यू है 7. यहाँ पे लिखा साइन 65 अपॉन 9. 7 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस विल बिकम 7 साइन 65 अपॉन 9. और जब आपने इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वो कराया, साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया, तो 7 साइन 65 अपॉन 9 एंड दैट वैल्यू ऑफ एंगल जो आपके पास यहाँ पे आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग 7 साइन 65 ये डिवाइड बाई 9 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 44.822. और फाइनली जो PRQ की आपके पास वैल्यू आ रही है 44.8 आ रही है. ये आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पार्ट इज यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC फर्स्ट. तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले तो हम उस पर गौर करेंगे. द डायग्राम शोज अ वर्टिकल रेडियो मास्ट AB. 3 of the wires that hold the mass in places are attached. ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. A आपके पास ये CD की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है which is 65. So this is the value CD आपको ऑलरेडी गिवन है. It is attached to the mass at D where AD is equals to AD की वैल्यू भी आपको गिवन है and that value is AD की वैल्यू. ये देखो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है. तो मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ताकि कुछ चीजें ना आपके दिमाग के अंदर आ जाएं ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सको. दिस वाज D, this one is C. I know this value is 65 and this is A. So I know the value of AD which is 40. Right now I want to calculate the value of AC. AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ पे यूज करना है. यू विल राइट 65 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 40 का स्क्वायर एंड देन यू नीड टू वैल्यू ऑफ AC का स्क्वायर. तो AC आपके पास आ जाएगा इस तरह से कर 65 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर and the value of AC is going to be 65 square minus 40 square. तो ये आपके पास AC की वैल्यू पूरी निकल आएगी and that value is coming 65 square minus 40 square. That value is coming AC is equals to 51.2348 and that is going to be 51.2. 51.2 is going to be the value of AC. अब नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोला गया है द वायर EF वाला जो वायर है आपके पास, वेयर इज EF, E से F वाला जो वायर है वो ये रहा. मेक्स एन एंगल ऑफ 25 विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. ये वाला जो है आपके पास ये 25 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ऑफ इट्स एंड इज ऑफ लेंथ 30. अच्छा EF जो है वो एंगल बना रहे हैं 25 का और उसकी लेंथ है 30. अब आपको बोला गया AF की वैल्यू निकाल के दिखाओ. तो अगेन यू आर लुकिंग एट दिस राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको यहाँ पे AF निकालना है. AF इज ऑपोजिट, तो आपने यूज किया साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे यू विल राइट साइन 25. ऑपोजिट की जगह के ऊपर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ऑपोजिट की जगह के ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है AF को, हाइपोटेन्यूज की जगह के ऊपर आपने लिखना है 30 को एंड देन यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ AF जो आपके पास वैल्यू निकल आएगी 30 साइन 25 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग, ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी 30 साइन 25 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 12.6785. So AF is equals to 12.7. ये 12.7 आ गया. आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए. अब आपसे कह रहा है कि AH की जो वैल्यू है वो है 35. सही है, AH की वैल्यू 35. द वायर HG मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the mast AB. 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं with the mast AB. This angle is 30 डिग्री. ये वाला सही है, ये वाला जो एंगल है दैट एंगल इज 30 डिग्री, वो ये बात कह रहा है. और AH की जो हाइट है द कंप्लीट हाइट ऑफ AH मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ हमारी आसानी के लिए. दिस वन इज A, ये H हो गया और ये जो लेंथ है आपके पास ये 35 है और ये जो आपके पास है दिस वन इज G. और ये जो उन्होंने बोला था ना एंगल का, वायर HG मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मास्ट.
तो ये एजी का वायर है, ये इस पूरे मास के साथ 30 डिग्री का एंगल बना, दैट्स वाई हमने 30 डिग्री मार्क किया। अब आपको एजी की वैल्यू कैलकुलेट करानी है। आपके पास ये वाला एंगल है, दैट एंगल इज 30 डिग्री। सो राइट नाउ हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हमने कॉस का रेशियो यूज किया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह पे राइट 30, एडजेसेंट की जगह के ऊपर हमने 35 लिखा। हमें एच जी की वैल्यू चाहिए, एच जी उस तरफ चला जाएगा और कॉस यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय कॉस 30 एंड यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ एच जी। एच जी की वैल्यू आपके पास आएगी 35 डिवाइड बाय कॉस 30 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 40.415। सो आई राइट एच जी इज इक्वल्स टू 40.4। ये आपके पास आ गया 40.4। ये दैट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। Okay, so now we are done with 2015. In the next class, we will do 2016, inshallah.